ठंड का कहर मैदानी इलाकों में अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर शून्य तक भी पारा जो है वो पहुंच गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र पाल जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। सुरेंद्र जी, नए साल का आगाज हो गया है। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सवाल ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और नए साल पर पारा जो है वो इतना नीचे चला गया, दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो कई जगहों पर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा है और कई जगहों पर पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 0 पर भी कई जगहों पर तापमान जो है वो देखने को मिल रहा है। कब तक इसी तरीके से ये जो ठंड है वो अपना कहर बरपाती रहेगी? देखिए, ठंड जो बहुत ज़्यादा पारा नीचे जा रहा है, इससे निजात मिल जाएगा, क्योंकि 2 तारीख के बाद मौसम में बदलाव आएगा और एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो कि काफ़ी सक्रिय विक्षोभ है, जिसके चलते पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश की संभावना है, पहाड़ों में बर्फबारी होगी। और ये जो बहुत ज़्यादा जो न्यूनतम तापमान नीचे गए हैं 0 डिग्री के आसपास जो एरियाज़ में तापमान है, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ओवरऑल जो है ये बहुत ज़्यादा फॉगी जो वेदर बना हुआ है, कोल्ड कंडीशंस बहुत चल रही हैं कई इलाकों में, आपने देखा होगा सनलाइट नहीं है, तो इससे जो है 2 तारीख के बाद मौसम में बदलाव होगा। 3-4 तारीख में बारिश की संभावना है, तो इससे बिल्कुल निजात मिलेगा। जी सुरेंद्र पाल जी, इसकी वजह क्या कुछ है? पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, शिमला की, तो 3-4 डिग्री सेल्सियस, और अगर पंजाब की फिरोजाबाद की बात करें तो 0, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्यों? देखिए, उसका कारण ये है कि अभी जो हवाएं हैं उसमें बिल्कुल गति नहीं थी, और नॉर्थ की तरफ से उत्तर की तरफ से हवाएं, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं हमारे इलाके में आ रही हैं, और उसकी वजह से यह कि जो पूरा प्लेन का एरिया है वहाँ तापमान जो है 0 डिग्री के आसपास से नीचे रहे। मुख्य कारण यह था कि शुष्क हवाएं जो होती हैं उसमें नमी नहीं होती है, तो वो एकदम ठंडा जो है ऊपर की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से हवाएं आती हैं और पूरे इलाके में एक तरह से तापमान को नीचे गिरा देती हैं। और साथ साथ में क्योंकि कुछ इलाकों में फॉग भी रह रही है दिन में, तो उससे दिन के तापमान भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कुल मिला के पूरा ठंड का माहौल बना हुआ है। जी, और इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ इस बार ठंड हो रही है। ऐसा 1 जनवरी में पहले, कई साल पहले ऐसा हुआ था कि बहुत कम टेम्परेचर गया था, लेकिन इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर कई साल पहले भी नहीं गया। साल 2012 से लेकर के अब तक के आंकड़े हमारे पास हैं, उसके पहले के आंकड़े हमारे पास भी नहीं। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है कब इतना ज़्यादा ठंडा मौसम जो है 1 जनवरी को हुआ? देखिए, कुछ इलाके जो है, खासकर जो हरियाणा का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे हिसार है और नारनौल जैसे एरियाज हैं, वहाँ पे तापमान जो है करीब 47 ईयर्स में इतना कम गया है। तो कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग एरियाज हैं, जैसे आप बात करते हैं पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिम हरियाणा की अगर बात करते हैं, तो इसी तरह से कुछ इलाके जो है बिल्कुल इसके सटे हुए जो पंजाब के इलाके हैं, वहाँ भी तापमान 0 के आसपास ऐसे नीचे गए हैं, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन ये जो तापमान जो नारनौल के आसपास या हिसार, फतेहाबाद इन इलाकों में है, यहाँ जरूर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जो है रहे हैं, जो कि पिछले 47 साल के आसपास, जैसे नारनौल की बात करें, कम तापमान क्या है। इसकी कोई खास वजह है इस बार इतना ज़्यादा जो पारा गिर रहा है? देखिए, मेन तो कारण मैंने वही कहा कि पश्चिम विक्षोभ पीछे दिसंबर में आप देख रहे हैं कि पूरा एक तरह से ड्राई माहौल रहा पीछे, हमने देखा होगा कि बारिश नहीं हुआ। दूसरे कारण ये भी रहा कि पीछे इस साल जो है हवा जो है इतनी एयर क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले। तो जब एयर क्वालिटी बेहतर होती है तो ये जो सनलाइट से जो है डायरेक्ट जो एक तरह से जो गर्मी हो जाती है वो नहीं हुए इस साल जो है। और मेन जो है कि जो है ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी कम है ये साल, तो उसके चलते हुए जो है एकदम से जो तापमान गिर रहे हैं और बर्फबारी नहीं हुई है। ये मेन वजह है कि लगातार शुष्क मौसम जो है रह रहा है, और साइबेरिया की तरफ से ठंडी हवाएं हमारे इलाके में आ रही हैं, जो एकदम से हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड कर रही हैं। शीतलहर की, तो शीतलहर का प्रकोप कब तक ऐसे बना रहेगा? शीतलहर तो देखिए, अभी मैंने जैसे कहा कि 3-4 तारीख को बारिश है, उसके बाद फिर से ठंड लौट आएगी, फॉग आएगी और शीतलहर, क्योंकि बर्फबारी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, पहाड़ों में बर्फबारी होगी, बर्फबारी के चलते जो है फिर से एकदम से ठंडी हवा आएंगी। तो कुल मिला के क्योंकि जनवरी जो है यूजुअली
काफ़ी ठंडा मंथ होता है। हर साल आप देखते हैं तो दिसंबर और जनवरी में खासकर फॉग आती है, कोल्ड डे कंडीशंस बहुत सीवियर हो जाती है। तो अभी जनवरी का जो पूरा महीना है ये आपको ठंड देखने को मिलेगी, और खासकर इसमें 15 से 20 जनवरी तक जो है काफ़ी ठंड हमें देखने को मिलेगी। जी, इसके अलावा क्योंकि सुरेंद्र जी, जिस तरीके से जो फॉग की जो कंडीशन है और जिसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम इस बार हो रही है, शून्य तक भी विजिबिलिटी पहुंच रही है, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि यातायात की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई है और उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई कई गाड़ियां एक साथ टकरा जाती हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत स्पेसिफिक ये सवाल है, और ये सवाल जो है हर एक सेक्टर से जुड़ा है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन, पूरा रेलवे, पूरा एविएशन बैठ जाता है। तो जो फॉग है उसकी विजिबिलिटी में, जैसे मैंने कहा कि कल से जो है 2 तारीख के आसपास जो है शाम में जो दक्षिण हरियाणा से शुरू होगा, विजिबिलिटी कुछ इंप्रूव होगी, और 3-4 तारीख में फॉग में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि बारिश होगी। तो बारिश में फॉग फिर लिफ्ट कर जाएगी, तो विजिबिलिटी का इशू एटलीस्ट 3 और 4 और 5 तारीख को नहीं रहेगा, उसमें बिल्कुल सुधार आएगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा कि फिर से जो है 5 तारीख के बाद फिर से जब मौसम शुष्क होगा, फिर से एक फॉग आ सकती है और फिर से ठंड होगी। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में जो विजिबिलिटी का सिनेरियो है, क्योंकि बहुत कम विजिबिलिटी, 0 विजिबिलिटी के आसपास जैसे आप बता रहे हैं, कई इलाकों में, चंडीगढ़ में आज सुबह देखने को मिली, तो इससे निजात जरूर मिलेगा अगले 3 दिनों में। जी, तो बारिश होने के बाद ही इससे निजात मिल सकती है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है? देखिए, विकल्प होते हैं इसके कि या तो हवा की जो हवा है उसमें तेजी हो, हवा की स्पीड ज़्यादा हो, ताकि उससे जो है मिक्सअप हो जाती है हवा ऊपर नीचे की, तो उससे भी जो है डिस्पर्सन से विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। उसको वेंटिलेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा वेंटिलेशन इंडेक्स होगा, क्योंकि हवा के जो हवा और साथ में तापमान, इनका जो मिश्रण होता है, उससे भी कई बार विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन अभी तो देखिए हवा नहीं है, एक तो हवा इसको जो है विजिबिलिटी को जो है इंप्रूव करती है, दूसरा बारिश करती है। तो हवा इतनी तेज नहीं है, लेकिन बारिश आ रही है जैसे मैंने कहा, तो उससे जो उसमें हवा भी चलेंगी, लाइटनिंग, थंडर भी होंगे, हेल स्टॉर्म की संभावना, तो उससे इंप्रूव जरूर होगा। लेकिन शीतलहर जरूर चल रही है सुरेंद्रपाल जी, उसका जरूर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। क्या उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉग पर? शीतलहर का देखिए, फॉग का ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जिन इलाकों में तापमान कम है वहाँ फॉग थोड़ा देरी से पड़ा है जी। आप जैसे भी बात करते हैं कि क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जस्ट बिफोर सनराइज होता है, तो जहाँ भी आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा के भी, साउथ वेस्ट हरियाणा में अगर पिछले कल के तापमानों की बात करें, या इसी तरह से पंजाब के जो साउथ वेस्ट पंजाब था, वहाँ जो है फॉग जो है अर्ली मॉर्निंग लेट थोड़ा सा छाया फॉग, तो उससे तापमान में वृद्धि नहीं हुआ। जहाँ भी फॉग नहीं है, शुष्क हवा है, वहाँ पे तापमान आमतौर पर गिरे हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो पूरा जो राजस्थान के साथ सटे हुए जो इलाके हरियाणा और पंजाब के हैं, वहाँ तापमान कम है, बाकी इलाकों में तापमान इतना कम नहीं है। उसकी वजह यही है कि फॉग जो है वहाँ देरी से पड़ी है, तो इसलिए जो है रेडिएशन एस्केप हो गई और उससे जो है एकदम से ठंड बढ़ गई। जी सुरेंद्र जी, एक और अहम सवाल मेरे मन में है, क्योंकि जिस तरीके से जब हम घर से निकलते हैं बाहर दफ्तर जाने के लिए या फिर कहीं भी, तो सुबह सवेरे अगर हम निकलते हैं, अगर मान लीजिए 5 बजे हम निकलते हैं, तो 6 बजे फोग देखने को मिलता है। रास्ते में कहीं अगर लंबा जाना है, दूर जाना है, तो रास्ते में फोग बहुत तेजी से अचानक से आ जाता है, या फिर कई जगहों पर ऐसा भी होता है रास्ते में चलते चलते एक गोले के रूप में फोग जो है वो बड़ा इतना ज़्यादा मतलब होता है कि उसमें विजिबिलिटी 0 होती है बिल्कुल, और उसके फिर आगे थोड़ी दूर चलते ही वो फिर थोड़ा सा कुछ साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो जो हवाओं के साथ जो है फॉग चलता है आमतौर पर, और सुबह जो है बहुत फॉग होता है। जैसे जैसे सनराइज की तरफ हम आते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसका असर शुरू होने होता है, और धीरे धीरे जो है फॉग भी उठना, कुछ हिस्सा जो है फॉग का उठना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे जो है हमें ये ध्यान रखना है कि फॉग लाइट लेके चलने, क्योंकि वो स्वाभाविक है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास जब हम निकलते हैं अपने कार्य के लिए, और जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको करने के लिए। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि सुबह के टाइम जो है आप जो है बिल्कुल पूरे सावधानी, या कोशिश हो सके तो उसको थोड़ा अवॉइड कर किया जा सकता है विंटर्स में, खासकर जनवरी के महीने में। अगर आपके बहुत ज़रूरी काम ना हो तो थोड़ा सा उनको आप डिले कर सकते हैं कि सुबह और एटलीस्ट शाम को, जैसे कहा कि अचानक फॉग आती है, तो उसके बचाव के लिए जो है आप थोड़ा सा अपना प्लान जो है उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है इस तरह की जो है एकदम से फॉग आना।
जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ANB न्यूज की एक विनम्र अपील, नए साल के उल्लास में दूसरों का भी रखें ख्याल। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। पिकनिक स्पॉट्स पर तेज लाउड स्पीकर ना बजाएं। खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। इस अपील के साथ आप सभी को ANB न्यूज की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।